एक्सरसाइज 4.2। चलो दूसरा नंबर में क्वेश्चन लिखा हुआ था कि उदाहरण एक में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। तो उदाहरण एक कहाँ पर है उसको खोजना पड़ेगा, है ना। तो बगल वाले पेज उदाहरण 5 और 6 लिखा हुआ है। देखो 2 नंबर कहाँ पर है, 2 3। उदाहरण 2 किधर चला गया? उदाहरण 2 देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, जांच कीजिए कि निम्न द्विघात समीकरण है या नहीं। पेज नंबर 81 में इनको बनाना है। उदाहरण इसमें एक में बोला है सर। क्या बोला गया है? अच्छा उदाहरण एक में बोला गया ना, समझना। तो पेज नंबर और चलो इधर आगे पीछे चलो, पेज नंबर 79 में 79 सवाल को बोला हल करने। हाँ ठीक है। तो इसमें कुछ सवाल लिखा हुआ था और बोला गया उस सवाल को हल करो और उसको इसी मेथड से यानी गुणनखंड विधि से x का मान निकाल करके इनको जवाब देना है जो भी पूछा गया है। ठीक है, तो उदाहरण नंबर 2 1 पे आते हैं हम। तो प्रश्न संख्या 2 है जो उदाहरण 1 से बनाएंगे। उदाहरण 1 से, है ना। बुक में कितना पेज है ये? बुक का पेज 79 आ गया। ठीक है, अब इनका जो क्वेश्चन था पहला नंबर, यानी कि 2 नंबर के लिए पहला एग्जाम्पल, इसमें लिखा क्वेश्चन समझना। बोला गया जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। कंचे मतलब गुल्ली वगैरह हो गया नहीं, तो 2 व्यक्ति है, दोनों के पास का जब कुल मिला लेंगे तो कितना हो जाएगा? 45 निकलेगा। दोनों 5-5 कंचे खो देते, यानी दोनों का 5-5 कंचा निकल गया। ठीक है, अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। तो हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कंचे थे, मतलब दोनों भी व्यक्तियों के पास कितना कितना कंचा था कंचा खोने से पहले। ठीक है, उसका मान निकालना है। तो इतना बात तो बता दिया कि दोनों को मिलाने के बाद कितना कंचा होता है? 45 कंचा होता है, लेकिन एक एक व्यक्ति के पास कितना कितना कंचा था ये बात क्लियर नहीं किया है। तो इसको क्या करना पड़ेगा, मान लेते हैं दोनों व्यक्ति के पास कितना कितना होना चाहिए। तो पहले सबसे पहली बात कौन था? पहला आदमी जॉन था नहीं, माना जॉन के पास कंचों की संख्या कितना हो गया? मान लिया x कंचा था और दूसरा व्यक्ति कौन था? जीवंती थी नहीं, जीवंती के पास कंचों की संख्या, सॉरी समझना, इसमें क्या किया जाए, y भी कर सकते हैं नहीं तो डायरेक्टली बनाओ। ध्यान देना इधर। हाँ लिखने का तो बैठो जल्दी काम करो, लेट करने से क्या फायदा है। क्या चलो देखना, दोनों व्यक्तियों के पास मिलाकर के कंचों की संख्या 45 होता है। 45 में से एक कंचा जॉन के पास हो गया, तो जीवंती के पास कितना बचेगा? क्या करना पड़ेगा, इसे क्या लिखे? कितना होना चाहिए? x माइनस 1 कहां से आ जाएगा? क्या सर? 2 व्यक्ति बोले थे जॉन और जीवंती के पास कंचों को जब मिलाएंगे आपस में तो 45 कंचा निकलेगा। हाँ। उसमें से 45 में से एक कंचा जॉन का हिस्सा में चला गया, तो जीवंती के पास कितना बचेगा? y बचेगा। y तो मानना पड़ता है रियल। अगर हम बाई कॉन्सेप्ट देखिए, अगर इसको निकाल करके 45 था तो x इसके पास गया तो जीवंती उसको, चलो एक एग्जाम्पल समझना, माइनस ना होगा उसमें है तो 45 माइनस एक्स समझना। ऐसा क्यों लिखे? मान लो टोटल मिला के 20 गुल्ली था किसी के पास, समझा था। एक 20 गुल्ली ए के पास भी था, बी के पास, दोनों मिलाकर कितना होता है? 20 गुल्ली होता है, दोनों मिला के 20 गो है।
अगर इसके पास 5 गुल्ली है तो बी के पास कितना बचेगा? 15। तो क्या किए, माइनस करें तो ना 15 निकलेगा। वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी था, दोनों मिला 45 था, तो एक्स ले लिया ए, तो 45 में एक्स निकाल दो, जितना बचेगा वो जीवंती का हिस्से में गया। तो कोई प्लस बोलता है, कोई क्या बोलता है, समझ ना। अब बोला गया दोनों व्यक्ति के पास जो है 5-5 कंचे किया हुआ खो जाएगा। खोना का मतलब कहीं निकल गया, हेरा गया, कुछ भी हो गया। तो 5 कंचे तो डायरेक्ट प्रश्नानुसार कर देते हैं ना। देखो, तो प्रश्न में जो बोला गया है, प्रश्नानुसार बोला इनका गुणनफल किसका, जितना जितना कंचे इनके पास है ना, इनको जब आपस में गुना कर रहे कितना निकलना चाहिए, कितना बोला है, 124 बोला गया है। लेकिन अभी इस संख्या को गुना नहीं कर सकते, क्योंकि गुना करने के बाद कब कहा गया, बोला जब 5-5 कंचे इनका खो जाएगा तब फिर बाद में गुना करना है, यानी गुल्ली या कंचे खोने के बाद गुना करना है इनको। तो अभी तो इनके पास x कंचा था, मान लो 5 कंचा खो दिया, किसके पास कितना बचेगा, x था, 5 खोना मतलब 5 खत्म हो गया, 5 कंचा से घटेगा ना, फिर घटेगा तो x माइनस 5 हो गया, कितना होगा नहीं पता, जो भी निकले। अब उसके पास जीवंती के पास पहले कितना कंचा था, 45 माइनस x था, इसके पास का भी 5 कंचा क्या हुआ, खो गया, तो इसमें 5 कर देंगे, तो ये दोनों अंक का संख्या निकल गया ना, पूर्णांक संख्या, तो 45 से 5 तो घट सकते हैं आराम से। दोनों गुना करने में कितना निकलता है, बोला इनका गुणनफल जो है 144, क्या बोले 124, ये 124 हो गया। अब आपस में क्या करो, इसको गुना करो, इससे पहले इनको थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं। x माइनस 5 इंटू 45 में गया 5, तो कितना बचेगा, 40 माइनस x बराबर कितना हो गया, 124। अब इसको गुना कैसे करते पता है, एक एक करके दोनों गुना करते हैं, x गुना 40 कितना हो गया, 40x गुना माइनस का x क्या हो गया, माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस 5 इंटू 40 पंचे 200 होता है, माइनस का कितना हो गया 5 गुना x, 5x माइनस की प्लस, इसका माइनस क्या बन जाएगा, प्लस का 5x होगा, ठीक है। और यहाँ पे कितना 124, देखो कुछ कौन सा मैच कर रहा है, माइनस का एक्स स्क्वायर है और कहीं पर है एक्स स्क्वायर नहीं था, तो एक्स वाला पकड़ो, इसके बाद एक्स घर आना चाहिए ना, इसके बाद एक्स का नंबर आता है 40x और कौन थे 5 है, दोनों प्लस प्लस का है, तो मिले कितना हो गया 45x माइनस का 200, यहाँ पर क्या था प्लस का 124 था ना, इधर आने के बाद क्या बनेगा वो भी माइनस का 124 बन गया, बराबर क्या बचेगा, यहाँ पे 0 आ गया। अब एक्स स्क्वायर माइनस में प्लस में 45x माइनस 200 और माइनस 124 कितना होगा, माइनस का 324 होगा, बराबर 0 हो गया इधर। अब समझना, इसमें आगे में क्या लग रहा है, थोड़ा सा माइनस वाली बात आ गया है ना, तो माइनस को थोड़ा सा हटा देंगे तो क्या होगा, पूरा थोड़ा बनाना आसान हो जाएगा, तो माइनस थोड़ा उधरा करेगा आगे में, तो माइनस में क्या करो कॉमन कर लो, कॉमन मतलब इसको हटाना है, कैसे हटेगा, माइनस हटाने के लिए माइनस का कॉमन करना पड़ता है, ठीक है, माइनस कॉमन करेंगे ना, एक्स का क्या चिन्ह है, माइनस का है, तो यहाँ पर एक्स का कौन सा चिन्ह लगाए, एक्स स्क्वायर में कौन सा चिन्ह देंगे जो इसका वैल्यू माइनस का होगा, तो प्लस देंगे तो ना माइनस प्लस माइनस होता है, अब सबका चिन्ह किसका मतलब पलट जाएगा, उल्टा पुल्टा होना चालू हो जाएगा, प्लस था तो प्लस था मतलब माइनस देना पड़ेगा तो माइनस माइनस प्लस होता है, यह माइनस 45x हो गया, माइनस था इसका मतलब आप प्लस देंगे तब तो माइनस प्लस माइनस होता है 324 बराबर जी। ऐसा कंडीशन क्यों किया, क्योंकि हमको यहाँ का जो आगे का जो माइनस था इसको हटाना था, अब इस माइनस को क्या करें, अब माइनस को उधर भेज देंगे, ठीक है, ये गुना क्या चीज में था, गुना के रूप में था, जाने के बाद कहाँ लगेगा, भाग बनेगा, इसमें नहीं कुछ तो -1 भी लगा सकते हैं, क्या कॉमन हो गया -1, एक तो खैर किसी कॉमन आराम से निकाल सकते हैं, तो मेन मुद्दा क्या चीज का है, चिन्ह को बदलने का था, एक तो खैर ऐसे लिख सकते हैं। अब अगर यहाँ समझा लग रहा है कि -1 गुना के रूप में है, तो -1 इधर जाके क्या बने भाग बनेगा ना, 0/-1 क्या होता है 0 होगा, तो इसको उधर करने पे क्या निकलेगा, फिर मतलब बाद में फिर 0 ही बन जाना है, तो सीधा 0 लिख सकते हैं हम, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 बराबर क्या हो गया, ये जाकर 0 ही बनेगा, कुछ तो कर नहीं पाएगा उसको 0 है तो 0 निकल गया ना, ये निकला समीकरण, इनको सोल्व करना है, समझ में किस विधि से किया जाए, चलो अभी जो बताया वो चीज करते हैं।
तो गुणनखंड विधि के तहत क्या करना पड़ता है, इसका जो गुणांक है इस गुणांक से यानी एक्स स्क्वायर के गुणांक से अचर पद में गुना करेंगे। तो 1 गुना 324 कितना होता है, 324 ही रहेगा। 324 को तोड़ के देखो कितना आना चाहिए हमको, बीच में दोनों का अंतर या प्लस करके 45 पूर्णा चाहिए। तो 324 को यहाँ पे सोल्व कर लेते हैं। 32 है तो किससे आ जाएगा, ये 2 से होगा। 16 162, 8 81, 3 27, 3 9, 3 3। ये तो ठीक है। इनको दो ग्रुप बांटेंगे और देखना पड़ेगा दोनों ग्रुप का अंतर यानी तो दोनों को जोड़ने पर कितना आना चाहिए था, एक सा गुणांक यानी 45 पूर्णा चाहिए। तो किसको ग्रुप में ले ले, 27 सचो के 28 12, 27 12 कितना होता है, नहीं हो रहा, नहीं 4 3 3 9 18, 36 9 समय ना, इसको एक में कर लें और 3 3 9 को अलग कर देते। तो यहाँ से 2 दूनी 4 दूनी 4 के बाद 36, यहाँ पे 36 निकल गया, इधर 3 3 9, 36 में कितना होता है हुआ। ये थोड़ा दिमाग लगाने वाली बात है, यहाँ पर लग जाएगा ना, समझना। तो एक्स स्क्वायर है, सबसे बड़ा पकड़ने बोले थे ना, बड़ा पकड़ते तो जो चिन्ह है बिल्कुल सेम का सेम उतार देना। माइनस का कितना हो गया 36x, अब ये कितना 3 3 9 बचा हुआ था तो इसमें 9x देंगे। अब समझना इसका चिन्ह क्या होना चाहिए, है ना, क्योंकि प्लस करेंगे तो फिर आपस में घट जाएगा, क्योंकि इसका माइनस इसका चिन्ह माइनस हो चुका था ना, जहां अलग अलग चिन्ह मिला वहां से घटना चालू होता है। तो इसको सेम मतलब प्लस करने के लिए चिन्ह को भी क्या करना पड़ेगा, एक समान रखना पड़ेगा, है ना। तो इसके लिए क्या करते हैं, यहाँ माइनस यहाँ पर भी माइनस, तब समान चिन्ह में ये जोड़ेंगे तब तो 45 निकलेगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या निकला 324 बराबर 0, फिर कॉमन करेंगे इसको, दोनों में अधिक से अधिक क्या कॉमन ले सकते हैं हम, एक्स ही और क्या हो सकता है। और यहाँ पे बचेगा एक्स, 36 एक्स में एक्स से कटाएंगे तो एक्स कट गया, 36 से बच के रहेगा, चिन्ह लगा दो। फिर क्या बोले थे, इसी को उतार के यहाँ पे सेम डाल देना, एक्स माइनस 36 हुआ। अब यहाँ पर तो इस दो पद में यहाँ पर तो 9x था, हम सिर्फ x से लिखे हैं, तो क्या गुना करें तो 9x हो जाएगा, 9 चाहिए बस, 9 दो तो बस हो गया, बराबर यहाँ पे 0 हो गया। दोनों बाहर वाले मिलके कहाँ चले जाएगा, एक जगह पे आएगा, तो x माइनस 9 इंटू एक्स माइनस 36 दो को निकलेगा। बराबर 0 निकला, तो फिर यहाँ पे क्या निकाल सकते हैं, यहाँ x माइनस 9 बराबर भी 0 हो सकता है, यानी तो x माइनस 36 बराबर भी क्या हो सकता है 0 हो सकता है। तो x का मान यहाँ पे निकलेगा प्लस का 9, x का मान यहाँ पे निकलेगा प्लस का 36। तो दोनों मान क्या है, दोनों मान तो प्लस का ही है। तो x हम क्या मान के चले थे, कंचों की संख्या था ना, दोनों मान प्लस है, अगर माइनस में निकलता तो बोल सकते थे हाँ कि कोई चीज घट माइनस में आंसर उसका नहीं होता है, मतलब माइनस की संख्या किसी नहीं निकल सकता, लेकिन यहाँ तो मान दोनों का प्लस ही निकल गया, तो दोनों मान संभव हो सकता है कि नहीं इसका, है ना। तो इनका दोनों आंसर निकलेगा, हाँ द्विघात समीकरण था ना, क्या बताए थे, किसी बहुपद का जितना पावर रहता है उसके बराबर ही उसका शून्य निकलता है। अभी तो जितना सवाल बना रहे सब में पावर 2 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, 2 घात आ रहा है ना, तो सबका 2 आंसर निकलेगा, जिसमें पावर 3 रहेगा उसका 3 आंसर निकलेगा। अरे समझे बात, इसलिए इसका 2 आंसर निकला हुआ है, माइनस का प्लस का 9 और प्लस का 36। तो इसको एक एक करके आंसर निकालना पड़ेगा, समझ इसका आंसर कैसे निकलेगा। तो झमेला हो गया क्योंकि दोनों आंसर इसका राइट हो गया, एक रहता थोड़ा आसान रहता, नहीं एक से बताते या दोनों चेक करना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखते हैं यदि x बराबर क्या हो 9 हो, तो जॉन के पास कंचे, जॉन के पास कंचों की संख्या, कंचों की संख्या x माने थे ना, x तो 9 मान के जा रहे हैं अभी हम, इसका क्या निकल गया 9, जॉन के पास 9 कंचा होगा, क्लियर है। अजीवंती के पास निकालो,
जीवंती के पास कंचों की संख्या कितना बताते थे? 45 माइनस एक्स किए थे ना, इसका मतलब 45 माइनस 9 करेंगे, कितना निकलेगा? 36। ऐसा समझे बात? तो जॉन के पास 9 कंचा हुआ, तो जीवंती के पास 36 कंचा होगा। किस स्थिति में? जब एक समान 9 लिया जाए। ऐसा समझ में? एक स्टेप हो गया। अब यदि एक समान आप 36 लेंगे तो फिर क्या निकलेगा? उसका फिर दोबारा लिखना पड़ेगा। तो जब जब 2 आंसर निकलेगा तब तो ये झमेला निकलेगा सामने। यदि x बराबर क्या हो जाए? 36 हो तो फिर लिखो जॉन के पास कंचों की संख्या, इसके पास एक समान थे, इस बार क्या निकल गया? 36। ठीक है। फिर एक आदमी कौन है? एक जीवंती नाम का व्यक्ति है। जीवंती के पास कंचों की संख्या क्या था? 45 माइनस था ना, तो 45। अब किस पर क्या माइनस करेंगे? 36 माइनस करेंगे, क्योंकि एक समान 36 ले रहे थे हम इधर। कितना निकलेगा? 9। तो बस यही सब इनका आंसर निकला। इनका 9 आंसर हो गया, 36 हो गया, ये भी 36 हो गया, ये भी। ऐसा होने बाद ये 4 आंसर निकलेगा। एक झमेला क्या हो गया था? तो क्या दोनों मान वैलिड निकल गया, मतलब वैलिड था, इसीलिए। देखो आदमी गलती क्या करेगा, यहाँ 36 और 9 देख लेगा ना, तो बोल देगा हाँ ये होगा 36 है, होगा 9 आंसर यहीं पे कर देगा, तो वो गलत होगा। क्योंकि रियल जो आंसर निकलेगा इस मेथड से निकलेगा। हो सकता है कभी अभी यहाँ पे मैच कर गया ना 36 9 और 36, और सभी सामने मैच नहीं करे, तो वहां पे निकालना पड़ेगा इसी मेथड से। ऐसा समझे बात? क्या बात तुम लोग? क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन में लिखा हुआ था 2 नंबर एग्जाम्पल में कि एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। समझ ना? कुटीर उद्योग मतलब छोटा सा फैक्ट्री है ना, कारखाना है। उसमें से कुछ खिलौने रोज बनता है, और प्रत्येक खिलौने का जो कीमत होगा, उसका जो मूल्य होगा, 55 में से एक दिन में निर्माण किए हुए खिलौने की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है ना। किसी दिन कुल निर्माण लागत 750 रुपया थी, हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौने की संख्या ज्ञात करना चाहेंगे। ये क्वेश्चन था। कारण बता रहे उदाहरण नंबर 2 ना होगा तो क्वेश्चन 2 उदाहरण नंबर 1 का दूसरा सवाल। आप समझना, एक बार क्वेश्चन समझो, क्वेश्चन का मतलब क्या हुआ। क्वेश्चन में बोला गया एक कुटीर उद्योग में, अब उतारो मत, क्वेश्चन पे ध्यान देना। क्या उतारेगा? कुछ है बोर्ड में उतारेगा? वही तो लिख दिया, वही उतार लेगा। है देखो कैसे कैसे बोला इधर का। पत्तल मिलेगा पूरी जगह तभी ना खाएगा, कि पतले लगेगा चाटने? बहुत जगह पत्तल मिलेगा बिना कुछ उसमें गिरा भी नहीं है, उसको कैसे खा लेंगे पहले? हाँ कुछ है इसमें? कुछ नहीं है, समझ ना, मत बोला करो। तो बोला गया कुछ, जो क्वेश्चन समझने वाली बहुत बड़ा है, अगर समझ में नहीं आया तो फिर बनेगा नहीं। थोड़ा सा अलग तरह कॉन्सेप्ट इसमें लिखा हुआ था, पेज में उसने बताए थे ना, कहाँ ध्यान रहता तुम्हारा? कुटीर मतलब छोटा उद्योग, मतलब कारखाना, छोटा मोटा कारखाना है। उसमें से जो है प्रत्येक उसमें खिलौना बनता है। क्या बन रहा है? खिलौना। तो एक खिलौना का दाम कितना है? नहीं, बोला गया एक खिलौने का जो दाम होगा 55 में से एकदम जितना खिलौना बनेगा ना उसको घटा देंगे, जितना बचेगा वही एक खिलौने का दाम होगा। अब एक दिन में कितना खिलौना बनेगा ये बात तो निकालना पड़ेगा। तो जितना बनेगा एक दिन में खिलौना, उसको अगर 55 में से घटा देंगे
तो वही जो संख्या निकलेगा ना वही होगा प्रत्येक खिलौने का कीमत। 55 कुछ भी ऐसे वैसे दे दिया गया, 55 में से घटा के निकलेगा, ठीक है ना। तो सबसे खिलौने का दाम निकालने के लिए सबसे पहला जरूरी क्या चीज का है? बोला गया खिलौने का दाम निकलेगा जब 55 में से एक दिन बनाए गए खिलौने को घटाएंगे। तो खिलौने का दाम निकालने के लिए सबसे जरूरी चीज क्या हो गया, किसके बिना नहीं निकल सकता है? तो सबसे पहले हमको पता करना पड़ेगा कि आखिर एक दिन में खिलौना बन कितना रहा है, तब हम उसको घटाएंगे 55 में से, तो उसको मानना पड़ेगा, समझना। तो माना प्रत्येक दिन निर्मित खिलौनों की संख्या, खिलौनों की संख्या, समझ ना। तो एक दिन में कितना खिलौना निर्मित हुआ मतलब बना, तो नहीं पता था, मान लिया इसको x, ठीक है ना। इसीलिए प्रत्येक खिलौने, हल्ला नहीं, हाँ उतारो, चुपचाप उतारो, हल्ला मत करो। प्रत्येक खिलौने का कीमत प्रत्येक खिलौने का कीमत हो जाएगा इसमें। तो इसमें बोला गया था 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौने की संख्या को जब माइनस करेंगे तो क्या होगा, प्रत्येक खिलौने का, सॉरी क्या लिख दिए, प्रत्येक खिलौने का खिलौना, प्रत्येक खिलौने का मूल्य, यानी एक खिलौने का दाम हो गया 55 माइनस एक्स। और एक बात और लिखा था, इनका कुल खर्चा कितना था, 850। किसी एक दिन कुल निर्माण लागत, चलो चूंकि प्रश्नानुसार एक दिन निर्माण लागत इनका आ रहा है 750 रुपये का। अब इसमें निर्माण लागत का मतलब होता क्या है, निर्माण लागत का मतलब हो गया, चलो एक खिलौने का दाम हो गया कितना रुपया, 55 माइनस एक्स रुपया। ऐसा ऐसा मान लो 2 खिलौना बनाएंगे तो 2 से गुना कर दो, 5 खिलौना बनाएंगे 5 से गुना कर दो, इनका कुल खर्चा निकल जाएगा। तो अब खिलौना बनाए कितना है, बोला प्रत्येक दिन कुल x खिलौना बनाए ना, तो गुना कैसे करना पड़ेगा, x से करना पड़ेगा, क्योंकि उस दिन x खिलौना ही बनाया गया था। तो अब निकल गया x खिलौने का कुल खर्चा निकल गया। तो खर्चा कितना बताया उधर, बोला कि 750 रुपया खर्चा पड़ा था, निर्माण लागत हो गया। ऐसा समीकरण निकला, बस एक समान निकलना, काम को ज्यादा हार्ड है। 55 इंटू एक्स क्या हो गया, 55 एक्स इंटू एक्स क्या हो गया, एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो गया 750। तो एक्स स्क्वायर को आगे करेंगे, 55 एक्स के पीछे करेंगे क्योंकि एक्स वाला मान बीच में रहता है, प्लस उधर का प्लस 750 था, इधर आने के बाद क्या बन जाएगा, माइनस का 750 बनेगा, बराबर 0 हो गया। यहाँ पर ही बात वही बन गया कि एक्स के आगे में क्या लगा हुआ, माइनस लगा हुआ है, इस माइनस को खत्म करेंगे, इसके लिए -1 कॉमन चाहिए। एक्स स्क्वायर माइनस 55 एक्स प्लस का 750 बराबर हो गया 0। अब -1 को चले जाएंगे लेकर के राइट हैंड साइड में, तो गुना वाला बात क्या बनेगा, जाकर के भाग बनेगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 55 एक्स प्लस 750 बराबर, अच्छा ब्रैकेट नहीं करते हैं इसको, अब जाकर के -1 को अगर उधर करेंगे तो 0 ही बन जाएगा, क्योंकि 0 बटे -1 तो 0 ही होता है, डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं 0। ये निकल गया इक्वेशन, एक प्रकार से द्विघातीय समीकरण। अब इसको सोल्व करना है, उसके लिए एक्स स्क्वायर का गुणांक को 750 से गुना करेंगे तो कितना निकलेगा, 750 ही रहेगा। तो 750 को फिर तोड़ेंगे, इनका फैक्टर करना है, आ गया 2 से, तो 3 दूनी 6, 7 दूनी 14, 2 5 15, 2 5 10, हाँ क्या हो गया, इसे 3 से निकलेगा, ये 3 का 3 दूनी 6 और 3 5 15, ठीक है। 125 है तो 5 से होगा 25 बार में, और यहाँ पर फिर 5 हो गया 5 बार में। अब इनको सॉल्व किया जाए तो x का गुणांक 55 है ना, तो 55 इसको निकालना है, 2 ग्रुप को बांट करके। तो 55 करने के लिए 25 इधर हो गया, 15 दूनी 30, 30 और 25 तो हो गया। देखो 3 दूनी 6 पंजे 30, एक में रख लेते हैं, 25 को अलग कर लेते हैं, हाँ हो तो गया, क्या करना है, यहाँ से 30 निकला,
जी सर 30-25 55 कैसे निकलेगा इसमें? हाँ सर 30 और 25 निकलेगा। तो 3, 2, 3 और 5 को एक ग्रुप में, और एक ग्रुप में हो गया डबल 5 को एक ग्रुप में रख देना। इससे 25 और तीनों मिलाकर के 30, 25 और 30 ऐड करेंगे तो 55 निकल जाएगा। अब समझना इसमें, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 30x और माइनस का 25x प्लस का 750 बराबर 0। इसमें दो कॉमन किया जाए, एक्स स्क्वायर और माइनस 30 में से सिर्फ एक्स ही कॉमन होगा, तो बचेगा एक्स माइनस का 30। और यहाँ पर माइनस देखते हुए एक्स माइनस 30 को फिर से यहाँ पे लिख देते हैं। और यहाँ पर कितना था, इधर का पीछे वाला जो दो को पद था उसमें से 25x है, सिर्फ यहाँ एक्स ही बचा हुआ, तो एक्स में क्या गुना करे तो 25x निकल जाएगा। 25 चाहिए तो कॉमन वाले पद में क्या हो गया, 25 मान लिखा गया, बराबर यहाँ पे 0 है। अब दोनों बाहर वाले को मिला के एक जगह कर लेते हैं, एक्स माइनस 25 और एक्स माइनस 30 एक साथ हो गया बराबर 0। अब फिर इसको निकालना पड़ेगा। यहाँ x माइनस 25 बराबर कितना हो गया, मान वैल्यू इसका 0 निकलेगा। और इधर से x माइनस 30 का मान भी क्या हो गया, इसका भी 0 दोनों आने वाला है नहीं, तो x का मान निकलेगा माइनस क्या बनेगा जाकर के प्लस का 25, इसका मान निकल गया। इधर भी x का मान क्या निकलेगा, माइनस 30 था तो क्या निकलेगा, प्लस का 30 निकला। अब x क्या मान के चले जा रहे थे, हम खिलौनों की संख्या मान के जा रहे थे, है ना। तो हो सकता है एक दिन में 25 खिलौना बनाया गया हो, या नहीं तो ये भी हो सकता है एक दिन में 30 खिलौना बनाया गया हो। तो दोनों मान संभव है, चूंकि निकालना क्या चाहिए, क्वेश्चन देखा जाए थोड़ा सा। तो खिलौने की संख्या क्या? तो हम उस दिन प्राप्त किए गए खिलौने की संख्या ज्ञात करो। तो खिलौना एक्स मान थे ना, मतलब इसका खिलौने का मूल्य नहीं पूछा गया था, मूल्य पूछता तो दोनों एक्स मान करके फिर इसको बनाना पड़ता। तो सिर्फ बोला कि खिलौना कितना बनाया गया, खिलौना तो एक्स ही बनाया गया है, सीधा से एक्स का मान जो है 2 निकल गया, तो दोनों एक आंसर इसका हो गया, है ना। तो अतः प्रत्येक दिन और उसके बाद अतः उस दिन निर्मित खिलौनों की संख्या कितना हो गया, एक्स माने थे, एक्स समझ डबल आंसर निकल गया, 25 और 30 दोनों था, तो 25 भी आंसर होगा और 30 भी आंसर होगा, दोनों आंसर हो गया 25 एंड, चलो और कर देते 25 और 30, 25 और 30 दोनों इनका राइट आंसर होगा। तो यहाँ तक उतार लिया गया है, वापिस रिपीट कर देते इसको, ठीक है। क्या वो नहीं उतारा गया, हाँ ठीक है, 8:30 बजे वाला टाइम। ठीक है ठीक है ठीक है, यही तक उतारो, कल चलेगा। क्या बच गया, यही तक 2 बजे बस।